हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन की फर्स्ट क्लास हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट लाइन की मोशन की फर्स्ट क्लास हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मोशन में मोशन ऑफ इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन मोशन की इक्वेशन हमने पढ़ी थी और उसका क्या है उनका यूज करना हमने सीखा था, और कुछ एक ट्रिक्स थी जिससे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कल जो हमने एक क्लास पढ़ी उसमें इसकी थ्योरी इतनी ही थी, स्ट्रेट लाइन मोशन की थ्योरी इतनी ही थी जो हमने पढ़ ली, पर फिर भी कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सोल्व नहीं हो पाते। तो वो हम कैसे सोल्व करें, उनकी ट्रिक्स और उनका प्रॉपर तरीका वो आज हम पढ़ेंगे कि अगर उनसे हटके या कोई ट्विस्ट क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करें। थ्योरी बस उतनी ही थी उसमें, और थ्योरी नहीं थी। कल की जो क्लास थी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी, उनको अप्लाई करना हमने देखा, और कुछ एक ट्रिक थी जिसमें हमने मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का सीखा था। आज कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो उन मतलब जो थ्योरी हमने पढ़ी उससे नहीं होते, तो वो कैसे होंगे वो हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो एक क्या होती है हमारे पास, एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। जैसे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। एक डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इक्वेशन होती है SN इक्वल टू U प्लस A/2 2n-1। ओके, ये इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन होती है जिसमें से इससे भी हम क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। और ये क्या बताती है, nth सेकंड के लिए हम इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं, nth सेकंड के लिए हम इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। फिर आप कहेंगे कि जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने इससे भी डिस्प्लेसमेंट ही निकलती है तो इसके और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें फिर डिफरेंस क्या है, हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों यूज नहीं कर रहे, तो इनमें फर्क ये क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। ये क्या होती है, एक nth सेकंड यानी कि लिए क्या होती है टाइम इंटरवल। हमें बोल दिया कि t इक्वल टू 3 यानी कि t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3 तक ही ये बताएगी। ओके, और ये क्या होती है, अगर बोल दिया इसमें हम टाइम की वैल्यू अगर 4 या 2 पुट करते हैं, मान लीजिए हमने टाइम की वैल्यू 2 पुट करी, तो ये 0 to 2 यानी कि ये क्या बताएगी, t इक्वल टू 0 से 2 तक की हमें क्या बताएगी, डिस्प्लेसमेंट बताएगी। और ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें t इक्वल टू 2 हमें बोल दिया यानी कि सेकंड के लिए बोल दिया हमें, तो ये क्या होगी, t इक्वल टू 1 से 2 तक की बताएगी, नॉट फॉर t इक्वल टू 0 to 2। ओके, तो ये क्या होती है हमेशा। फिर क्या कहते हैं कि ये क्या है, टाइम इंस्टेंट के लिए ये क्या आते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाले जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट कभी भी टाइम इंस्टेंट के लिए नहीं निकाली जाती, वो हमेशा टाइम इंटरवल के लिए निकाली जाती है। अगर कोई पूछे कि t इक्वल टू 2 पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो ये क्वेश्चन पूछने वाला ही क्या है, मतलब उसको वो ये क्वेश्चन ही पूछना मतलब अलाउड ही नहीं है, क्योंकि जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो फॉर टाइम इंटरवल के लिए ही होती है, नॉट फॉर टाइम इंस्टेंट। वेलोसिटी हम कह सकते हैं कि टाइम इंस्टेंटेनियस के लिए वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए वो हो सकती है, पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड only for time interval, not for टाइम इंस्टेंट। ये टाइम इंस्टेंट के लिए नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट हमेशा टाइम इंटरवल के लिए ही निकाली जाती है। वेलोसिटी टाइम इंस्टेंट के लिए हो सकती है कि पर्टिकुलर t इक्वल टू 2 पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो वेलोसिटी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती। ओके, डिस्प्लेसमेंट हम किसी टाइम इंस्टेंट के लिए नहीं निकाल सकते, वो टाइम इंटरवल के लिए ही होगी। ओके, अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक बॉल को 40 से ऊपर की तरफ फेंका, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ उसको फेंक दिया, वेलोसिटी क्या उसकी 40 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड के बाद ये क्या है हमारे पास, t इक्वल टू 0 पे 1 सेकंड के बाद हमें पता है कि t इक्वल टू 1 पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद t इक्वल टू 2 पे उसकी वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, उस बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। ओके, अगली 1 सेकंड यानी कि t इक्वल टू 3 पे उस बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। और अगली 1 सेकंड यानी कि t इक्वल टू 4 पे उस बॉल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। ओके, बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, हर 1 सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 10 डिक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है, एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ क्या है, एक्सेलरेशन है। इसमें हमें पता है कि t इक्वल टू 0 to 2 फर्स्ट सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, 35 मीटर।
फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या है, या फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट S1 का क्या मतलब है? फर्स्ट सेकंड का मतलब है t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1। सेकंड का मतलब है t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3। थर्ड सेकंड का मतलब है t इक्वल टू 3 टू 3 इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 4। ओके, ये हमारे पास क्या है, थर्ड सेकंड का मतलब है। ओके, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, थर्ड सेकंड का मतलब t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3, और फोर्थ सेकंड का t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 4। फर्स्ट सेकंड क्या है हमारे पास, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1। सेकंड क्या है, t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2। और थर्ड सेकंड क्या है, t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3। और फोर्थ सेकंड हम क्या बोलते हैं, t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 4। अगर हम इसमें क्या कहें, t इक्वल टू 2 हम पुट करते हैं, अगर हमें फर्स्ट सेकंड के लिए निकालनी है तो 1 पुट करेंगे हम, तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, u की वैल्यू क्या है हमारे पास 40, माइनस साइन करेंगे क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट है। नीचे की तरफ क्या है, एक्सेलरेशन है, इसमें g है, तो माइनस साइन आ जाएगा। 10 डिवाइड बाई 2 n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, हम S1 निकाल रहे हैं, 1 माइनस 1, तो हमारे पास S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 माइनस 5, तो यानी कि S1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 35 मीटर। ये क्या आ गई हमारे पास, S1 की वैल्यू क्या आ गई, 35 मीटर। ओके, अब S2 अगर हम निकालेंगे तो S2 क्या होगी हमारे पास, U कितना है हमारे पास 40 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, ये 2 इंटू यहाँ पे 2 पुट हो जाएगा n की जगह -1, तो ये क्या आ जाएगा, S2 इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस 5 इंटू 3, तो 40 माइनस 15, यानी कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा 25 मीटर। तो सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रायल करेगी, ये 25 मीटर, यहाँ पे 15 मीटर ट्रायल करेगी, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर ट्रायल। अब अगर हम इसमें इस इक्वेशन में अगर हम t इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वो पहली 2 सेकंड की यानी कि 60 मीटर आएगी। तो s इक्वल टू अगर इसमें पुट करते हैं, s इक्वल टू ut 40 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये s इक्वल टू हमारे पास क्या आएगी, 60 मीटर आएगी। s इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास 60 मीटर, यानी कि ये पहली 2 सेकंड के लिए t इक्वल टू 0 से 2 के बीच की पहली 2 सेकंड के लिए बताया गया है। ये जो इक्वेशन है वो 0 से ही स्टार्ट की जाती है। ये जो इक्वेशन है इसमें जो डिस्प्लेसमेंट निकालती है वो हमेशा 0 से लेके या किस टाइम तक पूछा गया है, t इक्वल टू 4 बोला तो 0 टू 4 बताएगी। ओके, और इसमें बोला गया है 4 सेकंड, t इक्वल टू 4 सेकंड इसमें बोला, यानी तो वो क्या बताएगी 3 से 4 तक की बताई जाएगी। तो इस दोनों इक्वेशन में आपको फर्क समझ आ गया होगा कि ये क्या होती है, ये पर्टिकुलर टाइम के लिए बताई गई, और ये क्या होती है 0 से लेकर बताई जाती है। ये क्या होगी, अगर t इक्वल टू 2 यानी कि 1 से 2 तक की बता देगी ये ओनली इक्वेशन, और ये हमारे पास क्या होगी पूरे यानी कि 0 से 2 तक की बताएगी। ओके, आई थिंक आपको इन दोनों में फर्क की समझ आ गया होगा। यानी कि इसमें अगर हम t इक्वल टू 2 या 4, इसमें अगर हम t इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो वो हमें क्या बताएगी, t इक्वल टू 1 से 2 तक की डिस्प्लेसमेंट बताएगी। और ये इक्वेशन अगर हम इसमें 2 पुट करते हैं तो ये 0 टू 2 हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगी। और हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, टाइम इंटरवल के लिए होती है, नॉट फॉर टाइम इंस्टेंट। ओके, वेलोसिटी हो सकती है टाइम इंस्टेंट के लिए, ओके, नॉट फॉर डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। अब नेक्स्ट बात होगी s इक्वल टू 2, फिर हमने निकाल लिया s इक्वल टू 3 क्या आ जाएगा 40 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 माइनस 1, तो s3 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 40 माइनस 25, यानी कि क्या आ गया हमारे पास 15 मीटर। तो हमारे पास s इक्वल टू ये क्या आ गया हमारे पास x इक्वल टू 3, यानी कि t इक्वल टू 2 से 3 तक क्या आ गई 15 मीटर। ओके, और इसमें अगर कहे कि 5th सेकंड के लिए अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, बोल दिया जाए कि 5th सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास s 5th, तो 40 माइनस 10 बाई 2 माइनस इसमें क्या आ जाएगी हमारे पास, इसमें हमारे पास s जो 5th आएगी वो क्या आ जाएगी 40 माइनस 45,
यानी कि -5 मीटर आएगी, यानी कि वो क्या हो रही है, माइनस साइन इसमें क्या रिप्रेजेंट कराएगी, वो नीचे की तरफ आएगी। फिर कहीं के बीच क्वेश्चन माइंड में आता है कि यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं एक्सेलरेशन हम पॉजिटिव लेते हैं। पर यहाँ पे हम जो t इक्वल टू 0 पे है वही t इक्वल टू पे 5 पे लिया जाता है, वही t इक्वल टू 6 पे लेंगे। जो एक्सेलरेशन t इक्वल टू 0 पे लिया है इस इक्वेशन में, वही एक्सेलरेशन हम t इक्वल टू 5, 6, 7, 8 के लिए हम लेंगे। और जो वैल्यू हमारे पास डिस्टेंस आएगी वो माइनस आएगी, वो ये रिप्रेजेंट करेगी कि ये क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि हमने किस सेकंड के लिए निकाला है वो हमें पता लग जाए कि बॉल नीचे की तरफ आ रही है, माइनस इसका साइन को रिप्रेजेंट करता है। और एक्सेलरेशन वही लेंगे जो t इक्वल टू 0 पे है, वही 5 पे लेंगे, वही 6 पे लेंगे, वही 7 पे लेंगे। ओके, और फिर बात आती है कि जो ये इक्वेशन है एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, ये डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है। यही एक एक्सेप्शन है, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं होती। यही एक एक्सप्रेशन है जो दिखने में क्या लगती है, डायमेंशनली इनकरेक्ट लगती है हमें, बट जब इसकी डेरिवेशन किया जाता है तो यहाँ पे u के साथ क्या होता है, 1 सेकेंड मल्टीप्लाई में इसके 1 सेकेंड होता है, तो LT माइनस 1 इंटू में t करेंगे तो ये L ही आ जाता है, और इनके साथ भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन में होता है। तो ये क्या है, दिखने में डायमेंशनलेस है, दिखने में ये क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशनलेस सॉरी, दिखने में ये क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, बट ये होती नहीं है। ओके, ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट भी है बस दिखती नहीं है। ओके, यही एक एक्सेप्शन केस है फिजिक्स में, जो इक्वेशन है हर एक, और आगे जितने भी फार्मूले पड़ेंगे हर एक जो फार्मूला है उसमें वो आपको डायमेंशनली करेक्ट ही मिलेगा। बस यही क्या है, एक एक्सेप्शन है जिसमें दिखने में ये डायमेंशनली इनकरेक्ट लगता है बट होता नहीं, जब इसकी डेरिवेशन करते हैं तब पता लगता है। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, बस इस लाइन में हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक टाइम इंटरवल के लिए होती है, टाइम इंस्टेंट के लिए नहीं होती। एक हमने इक्वेशन पढ़ी फॉर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, और ये क्या बताती है हमें, nth सेकेंड के लिए हम इसमें क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ये क्या बताती है हमें, nth सेकेंड के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना बताती है, जो कि हमने निकाल के भी देखी है। और ये क्या होते हैं हमें, यानी कि ये t इक्वल टू 2 बोल दिया तो ये क्या होती है, 0 से ही बताती है, जिस टाइम तक बोला गया है वो 0 से लेके वो टोटल टाइम की बताती है, और ये पर्टिकुलर टाइम के लिए बता देती है हमें, यानी कि ये t इक्वल टू 1 से 2 इतने टाइम के लिए इसमें हम निकालते हैं, यानी कि nth सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट बताती है और वो टोटल टाइम के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट बताती है। आई थिंक आपको इतना जो मैंने बताया वो आपको समझ आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो अभी हमने ये दो इक्वेशन पढ़ी थी, ये क्या बताती है, nth सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट बताती है, ये पहली nth सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट बताती है, और ये क्या निकालती है हमें, पहले t सेकंड के लिए ये क्या बताती है, डिस्प्लेसमेंट बताती है। ओके, ये हमने अभी तक पढ़ा, तो आपको इन दोनों में फर्क समझ आ गया होगा। ये क्या बताती है, nth सेकंड के लिए, पहले nth सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट बताएगी, और ये पहले t सेकंड के लिए क्या बताएगी, डिस्प्लेसमेंट बताएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि एक बॉल को जस्ट रिलीज किया गया है, एक बॉल को जस्ट रिलीज किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, 0 है। एक बॉल को जस्ट रिलीज किया गया तो पहली सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो हमें बताना। ए बॉल जस्ट रिलीज देन फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड, पहली सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या आ जाएगी, 5 मीटर आ जाएगी, हम निकालेंगे एस एन इक्वल टू यू एस एन यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, ये निकालेंगे। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, u कितना है 0 प्लस 10/2 2 इंटू 1 माइनस 1, तो क्या आ जाएगी 5 मीटर आ जाएगी। तो यानी कि पहली सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो क्या आ जाएगी, 5 मीटर आ जाएगी पहली सेकंड। S1 S2 हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर पहले सेकंड में हमने डिस्टेंस निकाली वो क्या आ जाएगी हमारे पास
5 मीटर आ जाएगी। दूसरे सेकंड के लिए अगर हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 0 प्लस 10/2, 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 5, 3, तो S2 क्या आ जाएगी हमारे पास 15 मीटर, यानी कि जो सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो क्या आ जाएगी 15 मीटर आ जाएगी। S3 थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो क्या आ जाएगी 0 प्लस 10/2, 2 इंटू 3 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास 5 इंटू 5, तो S3 हमारे पास क्या आ जाएगी 25 मीटर। तो T इक्वल टू यानी कि हमारे पास जो S3 आई वो क्या आ गई 25 मीटर। यानी कि एक बॉल को जस्ट रिलीज किया जाता है तो पहले सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करती है 5 मीटर, अगली एक सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करती है 15 मीटर, थर्ड सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करती है 25 मीटर, फोर्थ सेकंड के लिए अगर निकालेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 35 मीटर। ऐसे ही क्या होगी, कंटिन्यू चलते जाएगा। तो ये क्या होगी, व्हेन ए बॉल जस्ट रिलीज देन डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड इज 5 मीटर, सेकंड सेकंड इज 15 मीटर एंड थर्ड सेकंड इज 25 मीटर। ओके, और आगे इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। 4 सेकंड में क्या हो जाएगी 35 मीटर आ जाएगी। ओके, तो यानी कि ये क्या होगी हमारे पास, हम इसको लिखें व्हेन ए बॉल जस्ट रिलीज देन डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड इज 5 मीटर, सेकंड इज 15 मीटर, थर्ड सेकंड इज 25 मीटर। ऐसे ही हम इसको क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड का मतलब आप समझ लो T इक्वल टू 0 टू T इक्वल टू 1, सेकंड यानी कि T इक्वल टू 1 टू T इक्वल टू 2, थर्ड सेकंड यानी कि T इक्वल टू 2 से T इक्वल टू 3। तो ये क्या कि हमारे पास एक बॉल को जस्ट छोड़ा जाता है 0 वेलोसिटी से, तो फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, सेकंड में 15 मीटर और थर्ड सेकंड में 25 मीटर। तो इसका जो रेशियो लेंगे हम क्या आ जाएगा, अगर हम रेशियो लें S1 S2 एंड S3 तो 5:15:25 रेशियो यानी कि 1:3:5। इसी प्रकार से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 35 आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1:3:5:7। कंटिन्यू हम इसको कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कंटिन्यू इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो एक बॉल को जस्ट रिलीज किया जाता है तो पहले सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अगली एक सेकंड में सेकंड में 15 मीटर, थर्ड सेकंड में 25 मीटर, फोर्थ सेकंड में 35 मीटर, फिर सेकंड में 45 मीटर। तो इस प्रकार से रेशियो क्या आ जाएगा 1:3:5:7:9। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर दिया व्हेन ए बॉल आएगा, बॉल जस्ट रिलीज देन डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर, सेकंड इज 15 मीटर, थर्ड सेकंड इज 25 मीटर। ओके, इसी प्रकार से आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इस स्लाइड में हमने यही पढ़ा कि एक बॉल को जब इनिशियल वेलोसिटी 0 से उसको छोड़ा जाता है, यानी कि जस्ट रिलीज किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या उसकी 0 है, तो फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, सेकंड में 15 मीटर, थर्ड सेकंड में 25 मीटर। ओके, यानी इनिशियल जो वेलोसिटी 0 वेलोसिटी छोड़ा जाता है तो उसकी डिस्टेंस वो फर्स्ट सेकंड में कितनी करेगी, सेकंड में कितनी करेगी, थर्ड सेकंड में कितनी करेगी, वो हमने पढ़ा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि एक बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, वो 45 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। व्हेन ए बॉल व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग 45 मीटर, उस बॉल की 45 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको निकालना है। एक बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 45 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर ली, 45 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। व्हाट इज velocity of ball after traveling
45 मीटर। 45 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग 45 मीटर? ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या दे रखी है? 0 है। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, डिस्टेंस हमें दे रखी है। तो हम क्या निकाल देंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमें निकालनी है v स्क्वायर। u स्क्वायर हमें क्या दे रखी है? 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 45, यानी v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 900। तो v इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट 900। क्या आ गया हमारे पास? अंडर रूट 900। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 30 आ जाएगी हमारे पास, 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई? 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यानी कि बॉल को जस्ट इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, एक डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद 45 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमने निकाल लिया बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके। इसी का एक और क्वेश्चन करें कि एक बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। 180 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग 180 मीटर? 180 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको बतानी है। ओके, तो इसमें भी हमारे पास क्या लिख देगी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगी? ये 0 हो गया हमारे पास, 2 इंटू 10 इंटू 180। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? v इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट 3600, यानी कि v इक्वल टू आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो रही है हमारे पास? में नोट करने वाली बात है कि एक बॉल को जस्ट रिलीज किया जाता है फ्रॉम ए हाइट, देन डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए हाइट, देन आफ्टर ट्रेवलिंग h डिस्टेंस इज वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2gh होगी। डायरेक्ट अगर हम इसमें निकालते v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, अगर हम निकालते तो 2 इंटू 10 इंटू 45 अंडर रूट, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं? ये हमारे पास 900 पूरे का अंडर रूट, तो ये क्या आती है? 30 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्ट हम इसमें लगा के निकाल सकते हैं कि एक बॉल को जस्ट रिलीज किया जाता है तो एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2gh। तो इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए। When a ball just release from a height, then after traveling h distance, its velocity will be equal to अंडर रूट 2gh, यानी कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2gh। एक बॉल को जस्ट रिलीज किया जाता है एक किसी पर्टिकुलर हाइट से, तो आफ्टर एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2gh। ओके, विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ओके, तो अब इस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि एक बॉल को जस्ट रिलीज किया जाता है किसी पर्टिकुलर हाइट से, तो एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2gh। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। क्या है हमारे पास? 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, its velocity will be equal। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, एक बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 दे रखी है। h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है v1। ओके,
और अगली h सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वेलोसिटी हो जाती है v2 और नेक्स्ट h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है v3। ओके, ये जीरो कब थी? ए पॉइंट पे जब वो थी तो ये हमने क्या मान लिया? जीरो जब थी वो हमने मान लिया ए पॉइंट। तो ए पॉइंट पे उस बॉल की जो वेलोसिटी थी वो जीरो थी, यानी कि यहाँ से उस बॉल को जस्ट रिलीज किया गया था। यहाँ पे हमारे पास बी पे जब थी तो उसकी वेलोसिटी है v1, सी पे जब थी तो उसकी वेलोसिटी है v2 और डी पे जब वो थी तो उसकी वेलोसिटी है v3। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड v1 रेशो v2 रेशो v3। v1 रेशो v2 रेशो v3 रेशो आपको फाइंड आउट करना है। इसमें एक बॉल को जब रिलीज किया गया ए पॉइंट से, उसकी वेलोसिटी थी जीरो, एच डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यानी ए से बी से डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने एच, तो वेलोसिटी होगी इसकी v1। फिर बी से सी डिस्टेंस ट्रेवल एच डिस्टेंस ट्रेवल करी, उसकी वेलोसिटी होगी v2 और फिर सी से डी इसने एच डिस्टेंस ट्रेवल करी फिर से और उसकी वेलोसिटी होगी v3। आपको v1 रेशो v2 रेशो v3 रेशो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? पहले आप खुद से इसको ट्राई करना, फिर आप आगे वीडियो देखना। तो v1 क्या आ जाएगा हमारे पास? √2gh, h है डिस्टेंस ट्रेवल करिए, √2gh हमने लगा दिया, v1 आ गई। v2 जब आप लगा रहे हो तो उस केस में आप b से c नहीं लगा सकते क्योंकि b पे वेलोसिटी जीरो नहीं है। आप a to c ही लगा सकते हो क्योंकि a पे जीरो है वेलोसिटी, नॉट b पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो b to c आप नहीं लगा सकते। आप इसका जो आंसर है वो 1:1:1 नहीं निकाल सकते क्योंकि वेलोसिटी b पे जीरो नहीं है। तो इसका a से b c लगेगा, तो यानी कि √2g और a से c जो डिस्टेंस है वो क्या है? 2h है, तो इंटू में क्या आएगा? 2h आएगा। तो ये v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4gh। v2 इक्वल टू आएगा हमारे पास 4gh और v3 जो लगेगा वो a to d ही लगेगा, नॉट 4c से d तक नहीं लगा सकते हम √2gh, क्योंकि ये तभी अप्लाई है जब इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो, क्योंकि c पे जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है, कुछ है उसमें v2 दे रखी है। तो a से d तक हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? √2g इंटू में 3h, तो क्या आ गया हमारे पास? 6gh। यह आ गया हमारे पास v3। तो इनका रेशो हम लेंगे v1 रेशो v2 रेशो v3, तो क्या आ जाएगा? √2gh रेशो √4gh रेशो √6gh। यह आ गया हमारे पास √2gh √4gh √6gh। तो √2 रेशो √4 रेशो √6, ये आ गया हमारे पास रूट से, तो ये 1 रेशो √2 रेशो √3, ये क्या आएगा? इसका आंसर आएगा। दिस इज द आंसर। ओके, 1 रेशो √2 रेशो √3। ओके, आप हमेशा ध्यान रखना ये फॉर्मूला √2g तभी अप्लाई होता है जब एक बॉल को जस्ट रिलीज किया जाता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है? जीरो है और वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद अगर उसकी वेलोसिटी पूछी जाती है तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं √2gh। ओके, तो इसमें यहाँ इनिशियल वेलोसिटी ए पे जीरो थी तो ए से बी हम लगा सकते हैं, फिर ए से सी और फिर ए से डी तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तब इसको नोट कर लीजिए। तो आपको समझ आ गया होगा कि √2gh जो है वो तभी लगेगा जब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? उसकी जीरो दी होगी। यही क्या इसकी एक कंडीशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉल को जीरो वेलोसिटी से छोड़ दिया गया। एक बॉल को जीरो वेलोसिटी से छोड़ दिया गया 125 मीटर 125 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो बॉल क्या आ गई? यहाँ पे आ गई। तो 125 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसको कितना टाइम लगेगा? 125 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द टाइम टेकन टू ट्रेवल 125 मीटर। क्वेश्चन ये है कि एक बॉल को जीरो वेलोसिटी से छोड़ दिया गया, ए बॉल जस्ट रिलीज फ्रॉम ए हाइट, what is the time taken to travel h distance, यानी कि 125 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? what is time taken to travel 125 मीटर
ये क्या है, क्वेश्चन है कि उसको 125 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं। क्या लगाते हैं हम, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एस कितना दे रखा है 125 मीटर, इक्वल टू u इनिशियल 0 है, 0 इंटू में टी एम आई हमारे पास 0 देगा, हाफ इंटू में ए कितना है हमारे पास 10 इंटू में टी स्क्वायर 5, तो 125 इक्वल टू क्या आ गया 5 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 125 डिवाइड बाई में 5, तो 25 टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है 25, यानी कि टी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 5 सेकेंड, यानी कि उसको 5 सेकेंड लगते हैं 125 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट कि एक बॉल को जस्ट रिलीज किया गया है 0 वेलोसिटी से 500 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद 500 डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है कि एक बॉल को जस्ट रिलीज किया गया 0 वेलोसिटी से 500 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो इस पॉइंट पे आ जाती है, तो इसको कितना टाइम लगा 500 डिस्टेंस ट्रेवल करने में। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज टाइम टेकन टू ट्रेवल 500 मीटर। ओके, तो इसको क्या कैसे करेंगे, पहले आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करें, फिर उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करें। तो इसमें भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी, सॉल्यूशन हम इसका करें एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो एस हमारे पास 500 इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5 टी स्क्वायर इक्वल टू 500, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 500 डिवाइड बाई 5 यानी कि 100, तो t इक्वल टू क्या आ गया 10 सेकेंड, t इक्वल टू क्या आ गया 10 सेकेंड आ गया। तो ये तो क्या था, हमने बेसिक जो तरीका है उससे हमने करा, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगाई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगा के इसमें टाइम निकाला। शॉर्ट तरीके से भी हम कर सकते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा √2gh, √2h बाई जी, क्या लगा सकते हैं हम इसमें √2h बाई में जी। ये अगर हम अप्लाई करेंगे, ये तभी अप्लाई हो सकता है जब इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी हो 0 दे रखी हो, तो उस केस में अगर हमें टाइम निकालना है तो वो हमारे पास क्या जाएगी √2gh। हम इसमें निकाल सकते हैं t इक्वल टू 2 इंटू एच क्या दे रखी थी 125 मीटर डिवाइड बाय में 10, तो हमारे पास क्या गया √25 यानी कि क्या रहा 5 सेकेंड। 5 सेकेंड इसमें भी अगर हम लगाएंगे √t इक्वल टू 2 इंटू 500 डिवाइड बाई में 10, तो क्या गया t इक्वल टू √100, तो t इक्वल टू क्या रहा है 10 सेकेंड, t इक्वल टू क्या गया 10 सेकेंड। ये तभी अप्लाई है जब बॉल को जस्ट रिलीज यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या दे रखी हो 0 दे रखी हो और किसी हाइट से उसको छोड़ा गया हो और पहली h डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसका जो टाइम पूछा गया, तो उस केस में हम लगा सकते हैं √2h बाई जी। नोट करने वाली बात है, व्हेन ए बॉडी जस्ट रिलीज फ्रॉम ए हाइट देन डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट then time taken to travel first h distance will be equal to √2h by g। इसको हम नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं, when a ball is just released from a height then time taken to travel first h distance will be equal to √2h by g। क्या आ जाएगा √2h by g। अगर एक बॉल को जस्ट रिलीज किया गया है तो उसकी पहली एच डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा √2h बाई जी। इस स्लाइड में मैंने आपको यही बताया, प्रॉपर तरीका भी बताया हम किस प्रकार से टाइम निकाले। अगर हमें डिस्टेंस दे दी, एक बॉल को छोड़ा गया और हमें डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस के बाद टाइम बताओ कितना टाइम लगा उसको इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो उसको हम प्रॉपर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी कर सकते हैं, हम उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं √2h बाई में जी। ओके, ये तो क्या था हमारे लिए इजी था। अगर हमें
कुछ भी अगर दे देता 50√3 दे देता, डिस्टेंस हमें दे दी 50√3, तो इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसका टाइम क्या होगा वो अगर पूछ लिया तो वो क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, इससे हमारा क्या होगा, जल्दी सोल्व हो जाएगा इसकी बजाय। ओके, तो इस केस में हम ये भी हम इसको याद रख सकते हैं कि एक बॉल को जस्ट रिलीज किया गया तो पहले डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, √2h/g। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। बस इसके लिए कंडीशन यही है कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने कर लिया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार है, वो इनिशियली जो स्पीड है उसकी 10 मीटर पर सेकंड दे दी और एक्सेलेरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या दे दिया, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन दे दिया। और एक जो कार मूव करी थी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या दे दी, 10 मीटर पर सेकंड दे दी। और इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते ये पॉइंट आया, इस पे क्या होगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते क्या होगी, 30 मीटर पर सेकंड। क्या होगी उसकी वेलोसिटी, 30 मीटर पर सेकंड होगी। फाइंड वेलोसिटी एट मिड टाइम। वेलोसिटी आपको बतानी है कि मिड टाइम में क्या होगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा उसके मिड टाइम में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। फाइंड वेलोसिटी एट मिड टाइम। मिड टाइम में उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये आपको बतानी है। ये हमने क्या मानी, ए पॉइंट से वो चली, बी तक वो पहुंच गई और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ते बढ़ते 30 मीटर पर सेकंड होगी। तो इसकी मिड टाइम में इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये आपको बतानी है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आई थिंक आपने कर भी लिया होगा। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड आएगा, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी एट मिड टाइम अगर हम लगाएंगे, हमने क्या, ये हो जाएगा u + v/2, यानी कि 10 + 30 + /2, यानी कि 40/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि हमारे पास ये क्या है, ये तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलेरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो और जो मोशन है वो यूनिडायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हो रही हो, तब हम क्या लगा सकते हैं, u + v/2। यानी कि एक कार जो चली है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, u दे रखी है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी दे दी v। तो मिड टाइम में अगर उसकी हमें पूछा गया है मिड टाइम में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो u + v/2 हम उसकी लगा सकते हैं वेलोसिटी एट मिड टाइम। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या दे दी, u दे दी, फाइनल वेलोसिटी v दे दी, और उसके मिड टाइम में एक कार मूव करी है, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, और उसके मिड टाइम में उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो पूछ लिया जाए, तो u + v/2 हम इसमें लगा सकते हैं। पर कंडीशन ये है कि एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए और मोशन क्या होनी चाहिए, यूनिट डायरेक्शनल। यानी कि नोट करने वाली बात है कि इफ एक्सेलेरेशन is uniform and motion is unidirectional, then velocity at mid time क्या हो जाएगी, u + v/2, u + v/2, ये इतनी क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी u + v/2। ओके, ये क्या था, कई वजह इसमें मिड टाइम क्या है कि मान लीजिए इसके क्या है, मिड टाइम क्या है, इसको यहाँ से ए से बी तक पहुंचने में इसको कितना लगा, टाइम लगा इसको 30 मिनट। टाइम क्या लगा इसको, 30 मिनट लगे, तो यानी कि 50 मीटर 50 कितना टाइम लगा इसको, 30 मिनट टाइम लगा, यानी कि 50 मिनट में चलने में जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 50 मिनट चलने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें बतानी है। यानी कि ए से बी तक उसको जो टाइम लगा वो मान लीजिए टोटल टाइम लगा 30 मिनट लगा, तो उसमें ये इस क्वेश्चन में बताना है कि 50 मिनट चलने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। इसमें जरूर नहीं कि वो मिड में ही मिलेगा, मान लीजिए मिड में, वो जरूर इसमें नहीं हो सकता कि वो मिड में ही मिलेगा, कहीं पे भी मिल सकता है,
क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर है, बढ़ते बढ़ते क्या होगी 30 होगी। तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है पहले जो 15 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कम करेगा, अगली 15 मिनट में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि वेलोसिटी उसकी स्टार्टिंग में क्या है 0। मान लीजिए कि आपको 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, क्या करनी है 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 3 आवर्स में, 3 घंटे में आपको 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो जरूर आप कभी नहीं हो सकता कि आपकी पहले 1.5 घंटे में जो डिस्टेंस आपके आप 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है बढ़ते बढ़ते इंक्रीज हो रही है। यानी कि फर्स्ट जो आप 1.5 घंटे में जो डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वो 100 मीटर नहीं होगी, वो कुछ उससे कम होगी वो, क्योंकि उस केस में वो आप मिड में नहीं होगे उस केस में। तो ओके, तो इस केस में क्या वो जरूरी नहीं कि मिड में ही हो, पर उस केस में एक्सेलेरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल है, उसकी डायरेक्शन वो एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी मिड टाइम पे क्या हो जाएगी हमारे पास u प्लस वी बाय में 2। मिड टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो u प्लस वी बाय में 2 हो जाएगी, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो क्या है 10, यहाँ पे 10 भी फाइनल दे रखी है, ऐसा नहीं है, उसमें बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो वो आपको मिड में तो नहीं मिलेगा। ओके, कहीं भी मिल सकता है, वो मिड में नहीं मिलेगा क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बढ़ते बढ़ते। तो अगर आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है और मिड टाइम में आपको वेलोसिटी पूछी है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। कोई कहे कि हम इसे प्रॉपर तरीके से करना है, u प्लस वी बाई 2 से हमें नहीं करना, तो प्रॉपर तरीके से भी हम इसको करेंगे। तो प्रॉपर तरीका इसका हो जाएगा, मान लीजिए कि मिड टाइम पे वो यहाँ पे होगी, जो वो कार है वो मिड टाइम पे यहाँ पे होगी, और उसकी वेलोसिटी हमने क्या मान ली v मान ली, उसकी वेलोसिटी हमने क्या मान ली v मान ली। टोटल टाइम यानी कि इस पॉइंट को हमने मान लिया c पॉइंट, तो a से c उसको टाइम लगा t का टाइम लगा, और c से b क्या लगा उसको t टाइम लगा, यानी कि टोटल टाइम उसको क्या लगा 2t लगा, और a से c चलने में उसने t टाइम लगाया और c से b चलने में t टाइम लगाया, टोटल टाइम क्या हो गया उसका 2t हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे हम a टू c हमने क्या लगा दी v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये होती है फर्स्ट इक्वेशन। इनिशियल वेलोसिटी ये हमें निकालनी है, v इक्वल टू इनिशियल 10 दे रखी है, प्लस एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास यूनिफॉर्म है, यानी कि ए टी। तो यहाँ से ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास v माइनस 10, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ए टी इक्वल टू आ गया v माइनस 10। अब ए बी टू सी टू बी लगाएंगे हम, सी टू बी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी ये लगाएंगे हम। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी क्या है 30 और इनिशियल v है प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी क्या है 30 है और इनिशियल क्या है v है, ये अब क्या होगी इनिशियल होगी और ये क्या होगी फाइनल। तो यहाँ से हमारे पास 80 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हम निकालेंगे तो 80 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 माइनस वी। 80 हमारे पास क्या आ गया 30 माइनस सी, ये इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम निकालें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो v माइनस 10 इक्वल टू क्या रख देंगे 30 माइनस वी, ये हम पुट कर देंगे, तो ये v प्लस वी इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 प्लस 10, तो 2v इक्वल टू क्या आ गया 40, तो v इक्वल टू क्या आ गया 40 डिवाइड बाई में 2 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड, क्या आ गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उसकी ट्रिक बता रही हूँ, तो उसका प्रॉपर मेथड भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसमें तो क्या पूछा है वेलोसिटी एट मिड टाइम पूछा है। अगर एक होता है वेलोसिटी एट मिड पाथ, मिड पाथ में आप u प्लस वी बाई 2 नहीं लगा सकते, मिड पाथ अगर बोला जाए तो उस केस में आप क्या u प्लस वी बाई 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी क्या है यूनिफॉर्म नहीं है। मिड पाथ में वो अगर 200 मीटर आपको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो फर्स्ट 1.5 घंटे में आप 100 मीटर ट्रेवल नहीं कर सकते, क्योंकि इनिशियल उसकी वेलोसिटी क्या है कम है और फाइनल क्या है ज्यादा, यानी कि बढ़ते बढ़ते इंक्रीज हुई है। तो पहले जो अगर आपको 200 मीटर डिस्टेंस करने में 1.5 घंटा 3 घंटे लग रहे हैं, तो उस केस में पहले 1.5 घंटे में आप 100 मीटर नहीं डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते, क्योंकि उस केस में पहले क्या है वेलोसिटी उसकी स्लो है, उसके बाद बढ़ते बढ़ते इंक्रीज हो रही है। तो मिड पाथ के लिए अगर पूछा जाए तो आप ये फॉर्मूला उसमें नहीं लगता, ये क्या है मिड टाइम के लिए u प्लस वी बाई टी, और इसमें कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अभी इसी क्वेश्चन में आपको कह दे कि वेलोसिटी एट मिड पाथ बताइए,
वेलोसिटी एट मिड पाथ। मिड पाथ पे वेलोसिटी क्या होगी वो आपको बतानी है। मिड पाथ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि ये भी एस डिस्टेंस दे दी हमें, ये एस टोटल डिस्टेंस क्या दे दी 2s दे दी, तो यानी कि एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो आपको बतानी है। ओके, मिड पाथ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसके लिए आप u प्लस v/2 नहीं लगा सकते। तो इस केस में अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको करें, प्रॉपर तरीके से करें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v हमारे पास क्या दे रखी है, v स्क्वायर हमें निकालने, ये हम लगा रहे हैं a टू c, इस पॉइंट के a टू c हम लगा रहे हैं। यहाँ से a से c तक हमने डिस्टेंस क्या मान ली, s मान ली, c से b तक क्या मान ली हमने, s मान ली। टोटल डिस्टेंस क्या है 2s है। मिड पाथ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा गया है। तो a टू c हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। हमारे पास इनिशियल फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2as। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, 2as की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, v स्क्वायर माइनस 100, या आगे हमारे पास 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 100, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब हम लगाएंगे c2b, c2b के लिए थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हमारे पास v है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड है, इसका स्क्वायर, और इनिशियल हमारे पास क्या है v का स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से 2as की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 900 माइनस v स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड से हम निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इससे हम निकालेंगे। तो हमारे पास क्या v स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 900 माइनस v स्क्वायर, क्या गया 900 माइनस v स्क्वायर, तो ये क्या गया 2v स्क्वायर इक्वल टू 1000, इक्वल टू क्या आ गया 1000 आ गया। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 500, और v की वैल्यू क्या आ गई 10√5, v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10√5 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए क्या था हमारे पास प्रॉपर मेथड था। अगर शॉर्ट तरीका हमें लगाना है तो वेलोसिटी एट मिड पाथ, उसके हम लगा देंगे u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 पूरे का अंडर रूट, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 पूरे का अंडर रूट। इससे भी हम लगा सकते हैं, वैल्यू पुट करनी है 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 पूरे का अंडर रूट, तो ये क्या आ जाता 1000 डिवाइड बाय में 2 पूरे का अंडर रूट, तो ये भी क्या था 10√5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर मिड टाइम के लिए आपको पूछा गया है तो आप लगाएंगे u प्लस v/2, और मिड पाथ के लिए अगर आपको वेलोसिटी पूछी गई है तो उसमें u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 पूरे का अंडर रूट। पेपर में एक क्वेश्चन भी आया था कि एक पोल यहाँ पे है, एक पोल यहाँ पे दिया गया है, एक पोल यहाँ पे दिया है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या दी है सेम डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या मान लीजिए, वो उस क्वेश्चन में दिया गया था कि एक पोल है, 3 पोल है, तीनों के पोल की जो डिस्टेंस है वो क्या है सेम है। 3 पोल दिए गए हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तीनों पोल की जो डिस्टेंस है वो क्या दी गई है सेम दी गई है। एक कार है जो क्या करती है, पहले इसको कार है, मान लीजिए कि u की वेलोसिटी से फर्स्ट पोल को कवर करती है, और थर्ड पोल को जब कवर करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या देती v देती, थर्ड पोल को जब कवर करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या देती v देती। इसने कहा कि जो सेकंड पोल को कवर करने में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जब सेकंड पोल को कवर करा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। तो उस केस में यही लगाएंगे हम, क्योंकि 1 2 3 तीनों पोल की, इन दोनों पोल की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या दी, पाथ क्या दे दिया सेम दे दिया, और वेलोसिटी पहले की दे दी और लास्ट वाले को जब कवर किया उसकी वेलोसिटी दे दी। तो मिड पाथ के लिए वेलोसिटी पूछी गई है तो हम क्या लगा देंगे u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाय में 2। ओके, तो ये क्या हमारे पास मिड पाथ के लिए, और इसमें भी एक्सेलरेशन क्या आनी चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए, और मोशन यूनिट डायरेक्शन होना चाहिए। तो मिड पाथ के लिए हम शॉर्ट तरीका लगा सकते हैं u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड पूरे का अंडर रूट, नोट कर लीजिए। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि अगर दो बॉडी हैं डिफरेंट मासेस की हैं, दो बॉडी हैं वो दोनों क्या है डिफरेंट मासेस की हैं, तो ग्राउंड किसी हाइट तक, हाइट से हम उन दोनों बॉडीज को छोड़ते हैं तो ग्राउंड में पहुंचने में उनको जो टाइम लगेगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा। यह मेरा क्वेश्चन है कि दो डिफरेंट मासेस की बॉडीज हैं,
उनको एक पर्टिकुलर हाइट से, इक्वल हाइट से छोड़ा गया है, ग्राउंड तक पहुंचने में जो उनका टाइम होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा। ओके, तो इसको ये क्या होता है, उनका जो टाइम होगा वो सेम होगा, पर वो क्या होगा, तभी होगा जब वैक्यूम होगा। पर्टिकुलर हम रियल लाइफ में उसको प्रूव नहीं कर सकते। रियल लाइफ में हम अगर उसको छोड़ेंगे तो जो हैवी चीज है वो जल्दी पहुंचेगी, एज ब्रो जो हैवी चीज है वो क्या हो जाएगी, जल्दी पहुंचेगी, और जो लाइट वेट की है वो क्या पहुंचेगी, बाद में पहुंचेगी। क्योंकि उस केस में क्या होता है, हमारे पास एयर का या फिर एक्सटर्नल जो फोर्सेस है वो उस पर लग जाते हैं। तो उस केस में ये तभी अप्लाई हो जाता है जब वैक्यूम होता है। ओके, ये तभी होता है जब वैक्यूम होता है। और ये बात किसने कही थी, जब फर्स्ट टाइम था, गैलीलियो था, एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि उसने ये क्या था, बताया था कि अगर दो बॉडीज का है वैक्यूम में, अगर दो बॉडी, उसने क्या था, वैक्यूम में दो बॉडीज को अगर छोड़ा जाता है डिफरेंट मासेस की, वो तो सेम टाइम पे वो ग्राउंड तक पहुंचेंगे। अगर पर्टिकुलर हाइट से दो बॉडी, डिफरेंट मासेस की बॉडीज को छोड़ा जाता है पर्टिकुलर हाइट से, तो उस केस में ग्राउंड तक पहुंचने में दोनों सेम हाइट से पहुंचेंगी, पर इन वैक्यूम में वो पहुंचेंगी। पर वो उसको प्रूफ नहीं कर पाया था, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाया। तो उस केस में उसकी बात किसी ने मानी नहीं, और उसी ने बताया था कि अर्थ इज राउंड नॉट फ्लैट। अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, वो राउंड है। तो ये बात भी उसने ही बताई थी, पर किसी ने मानी नहीं, क्योंकि वो उस बात को प्रूफ नहीं कर पाया। और एक साइंटिस्ट था एरिस्टोटल, जिसने की एक मिस्र जहाँ पे क्या था, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो ये है, जो ज्यादा सबसे पहले डेवलपमेंट होनी शुरू हुई थी मिस्र में। उसने क्या किया, एम्पीरियर जो होता है, एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट था, उसने मिस्र में एक एम्पीरियर जो था उसको क्या की उसकी शिकायत कर दी। कहा कि जो वो गैलीलियो वो कह रहा है कि अर्थ इज राउंड नॉट फ्लैट। हालांकि बाइबल जो मिस्र लोगों का, वहां पे क्या थे, क्रिश्चियन लोग रहते हैं, वहां पे जो उनका जो धर्म होता है बाइबल, उसी में भी लिखा गया था कि अर्थ इज फ्लैट नॉट राउंड। उसमें क्या लिखा गया था, अर्थ फ्लैट है। पर वो एक अकेला साइंटिस्ट था जो कह रहा था कि अर्थ इज राउंड नॉट फ्लैट। ओके, वो अकेला साइंटिस्ट था जो एक तरफ था, और सारी दुनिया क्या थी, एक तरफ थी। तो सारे धर्म के, जो धर्म के, हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है, तो सभी जो सारी जनता थी वो उसके खिलाफ हो गई थी। उसको क्या कहते हैं, जेल में डाल दिया गया था। उसको क्या था, जेल में, क्योंकि उसको उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो प्रूफ नहीं कर पाया कि अर्थ इज राउंड, और जो है दोनों बॉडी डिफरेंट मासेस के पर्टिकुलर हाइट से छोड़ा जाता है, तो वो क्या हो जाएंगे, सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगी। तो उस टाइम पे वो प्रूफ नहीं कर पाया था, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाया। ओके, और उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया, और तो उसने लगभग वो उसने अपनी जिंदगी जेल में बिता ली। पर उसके बाद गैलीलियो के बाद एक साइंटिस्ट आया, केपलर। उसने कहा कि ये जो गैलीलियो कह रहा था, उसने सभी उसके नोट्स वगैरह स्टडी किए। उसने बताया कि जो गैलीलियो कह रहा था वो क्या था, सही था। केपलर जो साइंटिस्ट है, उसने कहा कि जो गैलीलियो जो कह रहा था कि अर्थ इज राउंड एंड नॉट फ्लैट, और दोनों बॉडीज को, अगर डिफरेंट मासेस की बॉडीज को पर्टिकुलर हाइट से छोड़ा जाता है वैक्यूम में, तो वो क्या होंगी, सेम टाइम पे पहुंचेंगी। तो वो क्या है, उसने भी कहा कि वो सही कह रहा था। फिर जनता में कहने के लिए सोच लो कि वो सही कह रहा था, तो जनता फिर उसके पीछे होगी, पर प्रूफ वो भी नहीं कर पाया। पर बहुत सारी बातें कैपलर ने बताई, और लोगों ने उसके टाइम पे मानना भी शुरू कर दिया। लोगों ने उस टाइम पे मानना भी शुरू कर, उसने बहुत सारी बातें उसने कैपलर ने बताई थी। और लोग उसके बाद जो साइंटिस्ट आया वो क्या है, न्यूटन ने आया। न्यूटन का क्या था, जो न्यू साइंटिस्ट था, उसने मतलब सारी चीजें क्या कर दी, प्रूव कर दी। उसने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, और ये प्रूव कर दिया कि अगर दो डिफरेंट मासेस की बॉडी है पर्टिकुलर हाइट से छोड़ी जाती है, तो वो सेम टाइम पे पहुंचती है। उसने एक बॉक्स लिया, उसमें वैक्यूम क्रिएट किया, सारी हवा बाहर निकाल दी, और एक कैमरा फिट कर दिया, और एक पेपर कॉपी को जो पेज होता है वो कर दिया, और एक भारी सी चीज उसने बॉल वगैरह लटका दी। और जब एक ही टाइम पे छोड़ा गया तो दोनों सेम टाइम पे पहुंची, वो भी उसने प्रूव कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। और बहुत सारी बातें जो थी न्यूटन ने क्या कर दी, प्रूव कर दी। उसके बाद क्योंकि जो हमारे पास जो मास है वो क्या है, मैटर ही नहीं करता काइनेमेटिक्स में, मास का कोई रोल नहीं है। क्योंकि अभी तक जितनी भी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, उसमें हमने मास का कहीं यूज ही नहीं किया, उसके मास का कहीं पे हमने यूज ही नहीं किया, क्योंकि इसमें यूज ही नहीं करता। हमें टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी अगर हम निकालनी है, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, हमें फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, तो उसमें हमें मास का कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, टाइम हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा, हमने मास का यूज ही नहीं करा। खासकर तो काइनेमेटिक्स में मास का कहीं पे यूज नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास क्या, मास मैटर ही नहीं करता वेलोसिटी निकालने में, टाइम निकालने में, डिस्प्लेसमेंट निकालने में। और ये सब प्रूव कर दिया था न्यूटन ने कि वैक्यूम में, अगर वैक्यूम में होते हुए अगर दो डिफरेंट मास की बॉडी को छोड़ा जाता है, तो वो सेम टाइम पे पहुंचती है। ओके,
तो इफ आप नोट कर लीजिए, इफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस, मैं यही बता रही थी कि टू बॉडी अगर डिफरेंट मासेस की हैं आर रिलीज फ्रॉम ए हाइट, देन बोथ बॉडीज रीच to the ground at equal time interval. If two bodies of different masses release from a particular height से अगर उन्हें छोड़ा जाता है, then both bodies, वो दोनों जो बॉडी होंगी, बोथ बॉडी रीच ग्राउंड विद इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल पे वो क्या होंगे, ग्राउंड पे पहुंचेंगे। और ये तभी अप्लाई है जब वैक्यूम हो। वैक्यूम में ही हम पर्टिकुलर राइट में इसको प्रूव नहीं कर सकते, ये वैक्यूम में रहते हुए ही हो सकता है। यानी कि इफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस रिलीज फ्रॉम ए पर्टिकुलर हाइट, then release from a height हम लिख सकते हैं, release from a height, then both body reach to ground with equal time interval। इक्वल टाइम में वो क्या हो जाएंगे, ग्राउंड पे पहुंच जाएंगे। तो आज का हमारे पास जो सेकंड लेक्चर था वो इतना ही था। इसमें हमने पढ़ा जो nth टाइम के लिए अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हम इक्वेशन यूज करते हैं Sn इक्वल टू यू प्लस हाफ a बाई 2 2n-1, Sn इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 2n-1 nth टाइम के लिए। और अगर हमें t टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अगर एक बॉल को जीरो वेलोसिटी छोड़ा जाता है तो फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, सेकंड सेकंड में 15, थर्ड सेकंड में 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। उसके बाद थर्ड हमने निकाला कि एक बॉल को अगर जीरो वेलोसिटी से छोड़ा जाता है और h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, √2gh। और फिर हमने पढ़ा कि अगर एक बॉल को जीरो वेलोसिटी छोड़ा जाता है और कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस फर्स्ट h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उस जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, √2h/mg। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हमें इनिशियल स्पीड दे दी किसी भी कार की और फाइनल स्पीड हमें दे दी, और मिड टाइम के लिए अगर हमें वेलोसिटी पूछी है तो उसके लिए हम लगा देंगे u प्लस v/2। और मिड पाथ के लिए अगर वेलोसिटी पूछी u² प्लस v² डिवाइड बाई 2 पूरे का √ ये हमने आज पढ़ा। और अगर दो डिफरेंट मासेस की बॉडी को छोड़ा जाता है एक हाइट से तो वो दोनों क्या है, सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगे। ओके, तो आज का हमारे पास इतना ही लेक्चर था। आप सभी लेक्चर सिस्टमेटिक तरीके से देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।